हाय गाइस, दिस इज अर्जुन मित्तल, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। सो आज हम बात करेंगे क्रिप्टो पे टैक्सेशन की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, जो का आपका फाइनेंशियल ईयर पड़ेगा, राइट। असेसमेंट ईयर ये 23-24 रहेगा और इसके अंदर जो आपकी बजट आया था फेब 2022 में, उसमें जो क्रिप्टो से रिलेटेड अनाउंसमेंट रहेंगी हुई थी वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगी आप सब लोगों के लिए। वीडियो तक लास्ट तक बने रहना। हम बात करेंगे कि यहाँ पे वर्चुअल करेंसी क्या होती है, उस पे टैक्सेशन कैसे होगा, आपकी P2P पे ट्रांजेक्शन जो होती हैं उस पे आपका कैसे टैक्सेशन इंप्लीमेंट होगा, आप जो स्टेक पे लगाते हो क्रिप्टो, या आपको एयर ड्रॉप जो क्रिप्टो मिलती है, या आप क्रिप्टो माइनिंग भी करते हो, हम क्रिप्टो के ओवरऑल इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट का जो इनकम टैक्स ने डेफिनेशन दिया है गाइस, वो क्या होता है। सो इसमें आपकी क्रिप्टो करेंसीज, NFT टोकन्स वगैरह सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। उसके साथ ही आपको जो टैक्सेशन फिलहाल बजट में अनाउंस किया गया था, वो अनाउंस किया गया था 30% फ्लैट, राइट। और इसके अलावा 1% TDS भी इंट्रोड्यूस किया गया था। वो TDS कुछ स्पेसिफाइड लोगों के ऊपर ही एप्लीकेबल है, सब लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आगे चल के हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, राइट। सो जो TDS होता है वो आपका 50,000 रुपए की ऊपर की ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल है। वो 1% के हिसाब से आपको TDS डिडक्ट करेगा और आप TDS उसको क्लेम भी कर पाएंगे, राइट। और इसमें सरचार्ज का भी प्रोविजन इन्होंने दिया था। सरचार्ज इज बेसिकली आपका जो इनकम है अगर 50 लाख तक है तो आपका सरचार्ज कुछ भी नहीं लगेगा। 50 लाख से 1 CR के केस में 10% का सरचार्ज लगेगा, वो भी टैक्स पर, नॉट इनकम पर। और मोर देन 1 CR का अगर आपके पास रिडम्पशन है आपकी क्रिप्टो वैल्यू का, तो आपके ऊपर 15% ऑफ द टैक्स का सरचार्ज भी एप्लीकेबल रहेगा। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज आपके पास 80 लाख रुपीस एक क्रिप्टो का रिडम्पशन आया, राइट। आपने वो 20 लाख रुपीस में परचेज किए थे, राइट। सो आपका जो रिडम्पशन वैल्यू है वो रिडम्पशन वैल्यू 80 लाख रुपीस हो गया। गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप ना अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसको क्लेम कर सकते हो, इसको माइनस कर सकते हो। तो हमारी जो नेट इनकम रहेगी वो 60 लाख रुपीस रहेगी। अगर हम बात करें सरचार्ज की, तो सरचार्ज इसके अंदर 50 लाख टू 1 CR 10% लगेगा, बट 10% इनकम का नहीं लगेगा, नॉट इनकम, ये इसके ऊपर टैक्स का लगेगा सरचार्ज। सो बेसिकली क्रिप्टो पे जो टैक्स है वो हमारा 30% के हिसाब से लगता है। सो 60 का 30% हमारा 1,80,000 के आसपास बैठ जाता है ना, 18 लाख के आसपास बैठ जाता है, सॉरी। और उसके ऊपर हमारा सरचार्ज लगेगा, जो सरचार्ज का रेट होगा वो होगा 10%, यानी 1,80,000 का आपको 10% आपको यहाँ पे जमा कराना। 18 लाख का 10% 1,80,000 आपको एज ए सरचार्ज यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा, राइट। सो ये हमारा क्रिप्टो के टैक्सेशन का ट्रीटमेंट रहेगा। नॉर्मल अगर हम क्रिप्टो रिडीम करते हैं और अगर हमने क्रिप्टो परचेज करा है और उसको सिंपली सेल किया है, आगे चल के अगर आपने क्रिप्टो माइन करा है या P2P ट्रांजेक्शन के थ्रू खरीदा है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार, राइट। सो क्रिप्टो का जो प्रॉफिट होता है वो 30% टैक्स्ड होता है, राइट। और टैक्स के ऊपर सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस वगैरह सब लगते हैं, वो तो हर किसी इनकम पे लगते हैं, राइट। इसका जो टैक्स कोड है वो 115 BBH है, राइट। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप ये सर्च कर लीजिएगा इनकम टैक्स की साइट पे, आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज मिल जाएगा। पहले अर्लियर क्या होता था, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स अवेल कर लेते थे, जो कि 20% होता था बेसिकली, है ना। अब ये गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। 20% के हिसाब से हमारा टैक्स नहीं इवेल्युएट होगा, अभी फ्लैट हमारा 30% ही चलेगा। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन होती है 1 लाख तक, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता था। तो ये सारी एग्जाम्पशन विदड्रॉ हो गई हैं गवर्नमेंट की साइड से, एक्सेप्ट फॉर परचेज कॉस्ट नो डिडक्शंस आर परमिटेड। हमने यहाँ पे बात करी थी, यहाँ पे केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ही आप डिडक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने कोई कमीशन पे करा है या एनी अदर एक्सपेंसेस जो आपको क्रिप्टो को बाय करने में आपको खर्च करने पड़े, उसका आपको गवर्नमेंट क्लेम देने का यहाँ पे बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही है।
टीडीएस आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट पे 1% लगेगा, राइट। टीडीएस कैसे लगेगा मैं आपको एक बार बता देता हूं, है ना। सो जो ये अनाउंसमेंट है टीडीएस की वो 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल है, यानी हम जो बात कर रहे हैं 22-23 की, राइट, ये जो करंट असेसमेंट ईयर हमारा है उसका फाइनेंशियल ईयर जो हमारा पड़ेगा 22-23, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, इसके अंदर ये एप्लीकेबल है, जिसका आईटीआर हम आफ्टर मार्च फाइल करेंगे, राइट। सो आपका जो क्रिप्टो पे टैक्स होगा वो आप कैसे पे करोगे, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी पे परचेज इस मैनर में किया है तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आपने क्रिप्टो 30% टैक्स आपको पे करना है, सॉरी, लेकिन अगर आपने फिएट कैश के थ्रू पे किया है, फिएट कैश होता है जिसके अगेंस्ट गोल्ड या सिल्वर का रिजर्व नहीं रखती है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी होती है, जैसे अमेरिका की यूएस डॉलर हो गई, इंडिया की आईएनआर हो गई, राइट। आपने वो सारी करेंसीज खरीदी हैं तो आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना है ना। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी को अपनी कुछ, जैसे टेस्ला की अगर आपने कार बाय करी यूएस में, राइट, सो आपको ऊपर टैक्सेशन एप्लीकेबल रहेगा एट द रेट ऑफ 30%। रीजन मीन कि गवर्नमेंट उसको कंसीडर करके चल रही है कि आपने ना अपना क्रिप्टो को रिडीम कर लिया है। सो जो वैल्यू रहेगी परचेज की क्रिप्टो के थ्रू वो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू मानी जाएगी, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करके टैक्स डिसाइड होगा, राइट। सो अगर कोई परचेज भी कर रहा है क्रिप्टो के थ्रू तो वो भी क्रिप्टो की रिडम्पशन माना जाएगा, और क्रिप्टो की रिडम्पशन माना जाएगा तो उस पर टैक्स पे हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। सो दूसरी स्लाइड में हमारे पास ये है कि हमारे हमेशा ही 30% हमें टैक्स नहीं देना है। गाइज आपको पता होगा मैंने बात करी थी कि 2.5 लाख रुपए तक नील टैक्स रहता है ना, 2.5 लाख से 5 लाख तक इतना टैक्स रहता है, और 5 लाख से प्लस 10 लाख तक इतना टैक्स रहता है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ टैक्स स्लैब की, है ना, जो इंडिविजुअल टैक्स स्लैब होती हैं जो हर किसी पे एप्लीकेबल होती हैं। जो नील होता है 20% होता है, 30% होता है, राइट। सो बेसिकली ये स्लैब हमारा किन किन ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें ये स्लैब एप्लीकेबल होगा। फ्लैट 30% वाला जो नॉर्म है गवर्नमेंट का वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने किसी को क्रिप्टो दिया है, राइट, अगर आपने क्रिप्टो किसी को दे दिया है तो आपके ऊपर नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से यहाँ पे टैक्स इंप्लीमेंट होगा, है ना। अगर आपने कॉइन की माइनिंग करी है, कई सारे यहाँ पे व्यूवर्स हैं जो क्रिप्टो को माइन करने में बिजी हैं, राइट, माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं और उनके पास क्रिप्टो अर्न होता है माइनिंग के बाद। तो उस पे जो टैक्सेशन की इंप्लीमेंटेशन होगा वो आपका टैक्स स्लैब, नॉर्मल टैक्स स्लैब होता है जो इंडिया का, उसके हिसाब से एप्लीकेबल होगा। अगर आपने क्रिप्टो को अपना स्टेक पे लगा दिया है, राइट, सो अभी कॉइन डीसीएक्स जो है या बाइनेंस जो है, ये बेसिकली आपका जो क्रिप्टो में पोर्टफोलियो में जो क्रिप्टो होता है, राइट, उसको स्टेक पे लगवा देती हैं और आपका एक यील्ड जनरेट होता है, लेट से 8%, 10%, 20%, वो आपको यील्ड देते हैं, राइट। यील्ड मतलब इंटरेस्ट, राइट। अगर आपने क्रिप्टो को स्टेक पे लगा दिया और आपको इंटरेस्ट की अर्निंग हुई, राइट, सो इस पे भी जो टैक्स दिया जाएगा वो नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से दिया जाएगा। एयर ड्रॉप्स क्या होता है गाइज? सो बेसिकली जो एयर ड्रॉप्स होते हैं, आपको 100 रुपए के बिटकॉइन मिल गए किसी नए वॉलेट में, आपने अकाउंट अपना क्रिएट करा जो क्रिप्टो से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स वगैरह कराते हैं, ब्रोकर होते हैं। सो 200 रुपए के बिटकॉइन मिल गए या कोई एनी अदर क्रिप्टो मिल गई, सो बेसिकली इसको एयर ड्रॉप बोलते हैं। अगर आपको हायर अमाउंट का कोई एयर ड्रॉप मिला है सो उस पर जो टैक्स का इंप्लीमेंटेशन होगा वो भी नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से होगा, आपको फ्लैट 30% के हिसाब से टैक्स यहाँ पे नहीं देना, राइट। सो ये था एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप के बाद हमारा आता है टीडीएस की जो लिमिट होती है, वो जो लिमिट है 50,000 से 10,000 तक की ट्रांजेक्शन पे लिमिट हो जाती है अगर आपका कोई बेसिकली बिजनेस रेवेन्यू नहीं है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, या आपका जो सेल रिसिप्ट है वो 1 CR तक लिमिटेड है, या अगर आप कोई प्रोफेशनल है, आपकी कोई सैलरी इनकम है वो आपके 50 लाख रुपीज है, अप टू 50 लाख है, तो आपका 10,000 तक की यहाँ पे लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है। सो गाइज यहाँ पे हम बात करते हैं P2P ट्रांजेक्शन की। P2P ट्रांजेक्शन लाइक हमने बाइनेंस में P2P ट्रांजेक्शन के थ्रू अपना क्रिप्टो सेल करा, राइट। सो जो बायर है उसका हमें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा इन द इनकम टैक्स सेक्शन 26 QE, राइट। और उस टीडीएस को उस पार्टिकुलर बायर के पैन पे हमें
जमा कराना होगा 10 नंबर एक्वायर करके। जैसे पैन नंबर एक्वायर किया जाता है वैसे ही आप 10 नंबर एक्वायर कर सकते हैं और फिर इसकी क्वार्टरली रिटर्न जाती है। क्वार्टरली रिटर्न में आप उसके पैन नंबर पे पर्टिकुलर टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करा सकते हैं। लेटर ऑन उसके 26 एएस में वो क्रेडिट अपीयर हो जाएगा, पॉपअप हो जाएगा और वो अपना क्रेडिट क्लेम कर सकता है। क्रेडिट क्लेम करने के बाद अपना टैक्स अकॉर्डिंगली पे कर सकता है। ये जो टीडीएस डिडक्शन की ट्रांजैक्शन है ये हर किसी पे एप्लीकेबल है। ये ना सोचे कि केवल एक्सचेंज ही इसको आपका कंडक्ट करेगा। अगर आप खुद भी एज ए P2P ट्रांजैक्शन सेल कर रहे हो अपना क्रिप्टो तो आपको टीडीएस काटना, डिडक्ट करना पड़ेगा एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। सो अगर हम बात करें कि क्रिप्टो में अगर हमारा लॉस हो जाता है तो लॉस के केस में हम क्या करेंगे। गवर्नमेंट ने सीधा सा रूल यहां पे बना के दिया है, आप क्रिप्टो में केवल और केवल परचेज वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली। आप लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते। ये एक टेरिबल न्यूज थी बजट की। उन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को रोकने के लिए ये सारी अनाउंसमेंट इन्होंने की। आपका जो ऑफसेट होता है क्रिप्टो के लॉसेस का वो इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया सेक्शन 115 बीबीएच में। अगर आपकी कोई एनी अदर कॉस्ट भी है आप उसे एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आपका प्रॉफिट है आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा, टीडीएस भी डिडक्ट होगा, सरचार्ज भी लगेगा, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस एंड सेस भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। बट अगर आपको लॉस है तो आपको कोई भी यहाँ पे राहत गवर्नमेंट की साइड से नहीं मिलती नजर आ रही है। अगर आपका टैक्स कब कब केसेस में नहीं लगेगा इसके बारे में भी हम एक बार बात कर लेते हैं। अगर आपने कोई क्रिप्टो करेंसी अपने वॉलेट में होल्ड किया हुआ है, चाहे वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, आपको उसके ऊपर टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी होल्ड किया हुआ है, ओनली आपने रिडीम उसे नहीं किया, आपको टैक्स देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर मूव कर रहे हो तो भी आपको कोई भी टैक्स देने की यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। वो केवल और केवल आप मूव कर रहे हो, आप मूव कर भी सकते हो, राइट। आपको कई सारे काम होते हैं, किसी जगह कोई वॉलेट नहीं चलता, किसी जगह कोई वॉलेट नहीं चलता। ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हुई है कि आप अपने क्रिप्टो करेंसी को मूव कर सकते हो। और अगर आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई रिलेटिव जो ब्लड रिलेशन में आपके पास आता है, आपके साथ आता है, 50,000 से कम का आपको गिफ्ट प्रोवाइड कराता है एज ए क्रिप्टो, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, राइट। अगर आपकी क्रिप्टो लॉस्ट हो जाती है, स्टोलन हो जाती है, कई सारे केसेस आते हैं कि क्रिप्टो के साथ फ्रॉड हो जाता है, आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड हो जाता है या आपकी की हो जाती है क्रिप्टो से रिलेटेड, वो आपकी खो जाती है, आप उसे फाइंड आउट नहीं कर पाते हो। बेसिकली इसका भी इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन नहीं है, कोई किसी तरीके की इन्होंने बात नहीं करी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है इसके ऊपर। बेसिकली इंडियन कोर्ट के कुछ डिसीजन आए हैं, राइट। अगर आपका कोई लॉस हो गया है या आपकी की खो गई है या आप क्रिप्टो भूल गए हैं या आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है, भले ही आपका गेन हो रहा हो तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और बेसिकली जो हमारा हाई कोर्ट होता है उसकी ये हमारे पास अनाउंसमेंट है ना। गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है ना। अगर आपने क्रिप्टो को, अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्रिप्टो आपका खो गया कुछ और कुछ में आपको गेन हो गया, तो आप क्या इसका लॉस ऑफसेट कर सकते हो? नहीं। किसी भी गवर्नमेंट ने डेफिनेशन में साफ लिखा है कि आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपका वो क्रिप्टो लॉस हो गया है, वो खो गया है या चोरी हो गया है और आप उसका लॉस क्लेम करना चाहते हो अपनी अर्निंग के अगेंस्ट, तो आप नहीं कर सकते। डेफिनेशन आपको अलाउ यहां पे कर नहीं रही है, राइट। अगर आप क्रिप्टो को गिफ्ट ही करते हो, राइट, अगर आप कोई क्रिप्टो गिफ्ट करते हो, लेट से बिटकॉइन गिफ्ट करते हो, एथीरियम गिफ्ट करते हो, आपका डोजी कॉइन गिफ्ट करते हो, या अगर आप कोई एनएफटी गिफ्ट करते हो, कोई टोकन गिफ्ट करते हो, आपको जो टैक्स लगेगा वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे लगेगा, राइट। एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग गिफ्ट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आप निकाल के उस पर टैक्स अपना पे करेंगे। लेकिन कुछ इंस्टेंसेस है जिनमें आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। वही हमने पिछली बार बात करी थी, फैमिली मेंबर से रिसीव हुआ गिफ्ट, 50,000 से नीचे का गिफ्ट, या मैरिज रिलेटेड गिफ्ट और इनहेरिटेंसेस रिलेटेड जो गिफ्ट होते हैं, लाइक आपके फादर का जो क्रिप्टो का पोर्टफोलियो है। अगर आपने पापा के क्रिप्टो पोर्टफोलियो को यहाँ पे इनहेरिट किया तो उसके ऊपर आपको क्रिप्टो यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा।
आपकी जो क्वेरीज आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आती हैं। आपने मुझसे पूछा कि परचेज करने पे कोई क्रिप्टो अगर हम परचेज करते हैं उस पर कोई हमें टैक्स का इम्प्लीकेशन तो नहीं है। सो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, भले ही आप फिएट कैश के थ्रू लाइक INR के थ्रू आप अपना परचेज कर रहे हो, राइट, ये रुपीस के थ्रू कर रहे हो या USD डॉलर के थ्रू कर रहे हो, किसी भी करेंसी के थ्रू अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको कोई भी टैक्स इंडिया में नहीं देना। सो बेसिकली अगर हम कंक्लूजन की यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट ने बोला है आपको क्रिप्टो पे एट द रेट ऑफ फ्लैट 30% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। कई सारे केसेस में हमें इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स देना होता है। इनकम टैक्स का जो स्लैब होता है बेसिकली 20%, 30% का, 5% का, उसके हिसाब से देना पड़ता है। जैसे स्टेक पे अगर आपने लगाया, एयर ड्रॉप ट्रांजेक्शन है या एनी अदर ट्रांजेक्शन। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा गाइज, अगर आपने क्रिप्टो से रिलेटेड कोई गेन किया है ना, तो हमारे पास क्या है, कुछ टैक्स सेविंग के लीगल सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाते हैं। कोई टैक्स से रिलेटेड हम कंसल्टेशन आपको प्रॉपर प्रोवाइड करा सकते हैं। क्रिप्टो से रिलेटेड अगर आपकी ITR फाइलिंग है या आप सैलरीड हैं और प्लस आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करा हुआ है या एनी अदर आप बिजनेस भी करते हैं, प्रोफेशनल है और आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है, सो आपका जो ITR होगा वो बेसिकली डिफरेंट तरीके से जाएगा। अगर हम ITR के फॉर्म की बात करें बेसिकली, सो फॉर्म अभी क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक एनी अदर इनकम आपकी पता ना चले, राइट। सो हम ITR 3 भी इसमें फाइल कर सकते हैं, ITR हम 4 भी इसमें फाइल कर सकते हैं, ITR 2 भी हम इसमें फाइल कर सकते हैं। वो डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस कि आपकी एनी अदर इनकम कहां से जनरेट हो रही है और हमें किस फॉर्म में उसको रिपोर्ट करना है, राइट। अगर आपको TDS से रिलेटेड कंप्लाइंसेस करने हैं, क्रिप्टो में आपने P2P की कोई ट्रांजेक्शन करी और आपको उससे रिलेटेड कंप्लाइंसेस यहाँ पे कंडक्ट करने हैं, सो हम उसमें भी आपको हेल्प कर सकते हैं टैन नंबर और TDS डिडक्शन में। स्टार्टअप इंडिया रिलेटेड सर्विसेज जो हमारी एनी अदर सर्विसेज है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। आपको मेरे से कोई रीच करना हो, मेरे को फाइंड आउट करना हो, तो मेरी ये ईमेल आईडी नीचे गिवन है और आप मेरे को लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू गाइज बने रहने के लिए। आई होप कि आपकी क्रिप्टो से रिलेटेड मैंने सारी क्वेरीज को यहाँ पे एड्रेस कर दिया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रह जाती है, आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं उसको आंसर कर दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। थैंक यू गाइज सो मच बने रहने के लिए।